जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य की कथा अध्याय। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य का 28वां अध्याय, जो कि इस महात्म्य का अंतिम अध्याय भी है। अब तक हमारे साथ सभी अध्यायों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी प्रकार आप सभी के लिए महात्म्य कथाएं और अन्य धार्मिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। तो भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे माघ मास का 28वां अध्याय और अंतिम अध्याय। माघ मास समाप्त होने को है। कथा श्रवण से बहुत अधिक पुण्य मिलता है। माघ स्नान के नियम आप भले ही न ले पाए हों, लेकिन अगर आपने कथा श्रवण किया है तो आपको उसका भी बहुत अधिक पुण्य मिलेगा। इससे पाप नष्ट होते हैं और हमें वैकुंठ में स्थान मिलता है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 28वां अध्याय। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछोत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षयवट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं, और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था, और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जयगसव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया, सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए, और उसे स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्न चित्त होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक
कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। भक्तों, इस प्रकार इस अध्याय की कथा समाप्त होती है। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। जो इस महात्म्य की कथा को सुनता है, वे स्वयं नारायण के अति प्रिय होते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का 2 गुना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद प्राप्त होता है। तो भक्तों, इस प्रकार माघ मास महात्म्य की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आइए अब सुनते हैं माघ मास में माघ स्नान की पवित्र कथा। माघ मास की इस कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। यह माघ स्नान और शुभ व्रत के कल्याण की रोचक कथा है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा के उल्लेख में आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया, जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निमग्नः सलिलेषु शीते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयान्ति। इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान करने के पश्चात 10वें दिन के स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभ व्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। माघ मास के स्नान की बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय किसी नगर में हेमकुंडल नाम का एक धनी वैश्य रहता था। वह कुबेर के समान धन वैभव वाला था। वह बहुत पूजा पाठ, दान आदि करने वाला व्यक्ति था। गाय का पालन करता था और मंदिर, कुएं आदि का निर्माण उसने करवाया था। उसके 2 पुत्र थे, जिनका नाम कुंडल और विकुंडल था। जब वह दोनों युवा अवस्था में आए, तब हेमकुंडल गृहस्थी का कार्य उन्हें सौंपकर वन को चला गया। वहां विष्णु भगवान की आराधना करता और वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्रों को धन वैभव का मद था, जिससे वह दोनों वैश्यगामी बन गए और बुरे कर्मों में लग गए। उन्होंने अपना सारा धन नष्ट कर दिया। वह दरिद्र होकर चोरी आदि करने लगे और वन में रहने लगे। वहाँ पशु पक्षियों को मार कर खाने लगे। एक समय देवयोग से कुंडल पर्वत पर चला गया, जहाँ उसे सिंह ने मार दिया और विकुंडल को शरप डस गया। इस प्रकार उन दोनों की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत दोनों भाइयों को एक साथ यमराज के पास लाए और बोले, महाराज, इन पापियों के लिए क्या आज्ञा है? तब यमराज बोले, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग भेज दो। तब बड़े संशय के साथ विकुंडल बोला, हे यमराज, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। कभी हमने
कोई भी शुभ कार्य नहीं किया और हमारी मृत्यु भी एक साथ हुई है। फिर एक को नरक और एक को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ है? तब यमराज बोले, विकुंडल, माता पिता भाई बहन यह सब संबंध जन्म के कारण प्राप्त होते हैं और जन्म कर्मों को भोगने के लिए होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल वैसा ही प्राप्त होता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक को गया है, तुम अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया है, सदैव पाप कर्म करता रहा, मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया है? तब यमराज बोले, सुनो, सुमित्र नाम का ब्राह्मण जंगल में तुम्हारा मित्र था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। हे विकुंडल, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया है। माघ मास के स्नान के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तब विकुंडल मन में सोचने लगा कि अनजाने में किए माघ मास के स्नान का इतना फल है, तो भाव से किए गए माघ मास के स्नान का कितना फल होगा। तो दोस्तों, यह थी माघ मास के स्नान के पुण्य फल की कथा। भक्तों, आइए अब सुनते हैं धर्मराज की कहानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं, कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के दरवाजे खुल जाते हैं। आइए सुनते हैं धर्मराज की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब धर्म व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि माई, क्या तुमने कभी कुत्तों को खाना दिया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर कुत्तों को ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तब यमदूत बोले, किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ या चप्पल का दान किया है या नहीं? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो बुढ़िया के पैरों में चप्पल आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो? तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। मैं धर्मराज जी की कहानी भी रोज सुनूंगी। यमराज ने उन्हें वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव में आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ।
इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वहाँ कोई भी हुंकारा नहीं बरता, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उसे कहानी सुनाती है, तब वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान से व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गई। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं आप गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज जी की जय। यमराज महाराज की जय। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।